फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 2 से 7, 24 से 25 तक। सोरआ में दान वंश का मनोआह नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी। उसके कभी संतान नहीं हुए थे। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुए, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। आप सावधान रहें, आप ना तो अंगूरी या मंदिरा पिएं और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तीनियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। वह स्त्री अपने पति को यह बात बताने गई। उसने कहा, ईश्वर की ओर से एक पुरुष मेरे पास आया। उसका रूप स्वर्गदूत की तरह अत्यंत प्रभावशाली था। मुझे उससे यह पूछने का साहस नहीं हुआ कि आप कहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं बताया। उसने मुझसे यह कहा, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप अब से ना तो अंगूरी या मंदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाएं। बालक अपनी माता के गर्भ से अपनी मृत्यु के दिन तक ईश्वर को समर्पित होगा। उस स्त्री ने पुत्र प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता रहा। बाद में सोरआ और एस्ताओल के बीच के महनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। तू मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा आसरा। मैं बचपन से ही तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं प्रभु के महान कार्यों का बखान करूँगा। मैं तेरी न्यायप्रियता घोषित करूँगा। हे प्रभु, मुझे बचपन से ही तेरी शिक्षा मिली है। मैं अब तक
तेरी महान कार्य घोषित करता रहूं। अनुवाक्य, मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और तेरी महिमा के गीत गाता हूँ। जय घोष। हालेलुया। हे यिसै के वंशज, राष्ट्रों की ज्योति, हमें बचाने आने में देर ना कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 5 से 25 तक। यहूदिया के राजा हेरोद के समय अबियस के दल का जकरियस नामक एक याजक था। उसकी पत्नी हारून वंश की थी और उसका नाम एलिजाबेथ था। वे दोनों ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे। वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और दोनों बूढ़े हो चले थे। जकरियस नियुक्ति के क्रम से अपने दल के साथ याजक का कार्य कर रहा था। किसी दिन याजकों की प्रथा के अनुसार उसके नाम चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाए। धूप जलाने के समय सारी जनता बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का दूत उसे धूप की वेदी की दाईं ओर दिखाई दिया। जकरियस स्वर्गदूत को देखकर घबरा गया और भयभीत हो उठा। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा। आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। आप आनंदित और उल्लसित हो उठेंगे और उसके जन्म पर बहुत से लोग आनंद मनाएंगे। वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा। अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा। अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख करेगा। वह एलियस के मनोभाव और सामर्थ्य में प्रभु के आगे चलेगा, जिससे वह पिता और पुत्र का मेल कराए, स्वेच्छाचारियों को धर्मियों की सद्बुद्धि प्रदान करे और प्रभु के लिए एक सुयोग्य प्रजा तैयार करे। पर जकरियस ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, मैं गब्रिएल हूं, ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने भेजा गया हूं। देखिए, जिस दिन तक ये बातें पूरी नहीं होंगी, उस दिन तक आप गूंगे बने रहेंगे और बोल नहीं सकेंगे, क्योंकि आपने मेरी बातों पर जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। जनता जकरियस की बाट जोह रही थी और आश्चर्य कर रही थी कि वह मंदिर में इतनी देर क्यों लगा रहा है। बाहर निकलने पर जब वह उनसे बोल नहीं सका तो वे समझ गए कि उसे मंदिर में कोई दिव्य दर्शन हुआ है। वह उनसे इशारा करता जाता था और गूंगा ही रह गया। अपनी सेवा के दिन पूरे हो जाने पर वह अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी पत्नी एलिजाबेथ गर्भवती होगी। उसने 5 महीने तक अपने को यह कहकर छिपाए रखा,
यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति जय हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ न्यायकर्ताओं के ग्रंथ से है। अध्याय 13 पद संख्याएं 2 से 7 तक, फिर 24 से 25 तक। इसमें हमने सुना सोर में दान वंश का मानोआह नामक मनुष्य रहता था। उसकी पत्नी बांझ थी। उसके कभी संतान नहीं हुई थी। प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और उससे यह बोला, आप बांझ हैं, आपके कभी संतान नहीं हुई, किंतु अब आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। आप सावधान रहें। आप ना तो अंगूरी या मदिरा पिए और ना कोई अपवित्र वस्तु खाए, क्योंकि आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। बालक के सिर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि वह अपनी माता के गर्भ से ही ईश्वर को समर्पित होगा। फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएल का उद्धार उसी से प्रारंभ होगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार उस महिला ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस स्त्री ने प्रसव किया और उसका नाम समसोन रखा। बालक बढ़ता गया और उसे प्रभु का आशीर्वाद मिलता गया। बाद में सोरा और एश्ताओल के बीच के मखनेदान में प्रभु का आत्मा उसे प्रेरित करने लगा। हम प्रभु को इस महान चमत्कार के लिए धन्यवाद देते हैं। और बाद में समसोन ने महान कार्य किए हैं। इस्राएल को फिलिस्तियों से मुक्त किया है, उनके अत्याचारों से मुक्त किया है। तो आज हम इन पवित्र वचनों से क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले हम याद रखें कि बहुत सारे युवक युवतियां शादीशुदा जीवन में विवाह संस्कार में प्रवेश करते हैं। बड़े दिन के बाद बड़े धूमधाम से कई युवक युवतियां शादी समारोह में प्रवेश करते हैं, विवाह संस्कार प्राप्त करते हैं। विवाह संस्कार एक पवित्र संस्कार है और उस विवाह से जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जन्म लेते हैं, वे महान होंगे, महान होना चाहिए। और इसलिए जैसे समसोन की माँ को यह आदेश मिला कि उसे पवित्र जीवन बिताना है, अंगूरी नहीं पीनी है, पवित्र जीवन बिताना है, और माता पिता ध्यान दे। बच्चों को जन्म देना काफ़ी नहीं है, उनको विश्वास में, पवित्रता में आगे बढ़ाना है। एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 में संत पौलुस एक आदर्श परिवार की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हम मसीह के प्रति श्रद्धा रखने के कारण एक दूसरे के अधीन रहें। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे जो महिमामय हो, जिसमें न दाग हो, न झुर्री और न कोई दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे मानो वह उसका अपना शरीर हो।
कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उनके शरीर के अंग हैं। तो हम एक विश्वास के साथ आगे बढ़े। पारिवारिक जीवन कलीसिया और यीशु के जो रिश्ते के समान ही है। परिवार का शीर्ष मुख्य रूप से यीशु हैं, लेकिन प्रकट रूप से परिवार के पति या पिता हैं। इसलिए संत पौलुस आगे बच्चों के लिए समझाते हैं, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो और बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। माता पिता का अपना कर्तव्य है, बाल बच्चों का भी अपना कर्तव्य है। बाल बच्चे माता पिता उनके अधीन रहें, उनकी आज्ञाओं का पालन करें। यह प्रशिक्षण शुरू से बचपन से ही देना है। हम देखते हैं बहुत सारे परिवारों में सही प्रशिक्षण नहीं है, व्यक्तिगत पारिवारिक प्रार्थना नहीं है। मैं कुछ अच्छे परिवारों को जानता हूँ जहाँ माता पिता अपने बाल बच्चों को अच्छा प्रशिक्षण देते हैं, विश्वास में आगे बढ़ने देते हैं, और बहुत सारे परिवारों में ऐसा नहीं है। इस आगमन काल में हम प्रार्थना करें, हर एक परिवार में प्रार्थना हो, विश्वास का माहौल हो, और विशेष रूप से नए परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नए पति पत्नी विश्वास का जीवन बिताए, अपने बाल बच्चों को विश्वास में आगे बढ़ने दे, प्रोत्साहन दे। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जकरियस नामक पुरोहित ने मंदिर में प्रवेश कर धूप जलाई। याद रखें, हर एक पुरोहित को धूप जलाने का मौका जीवन में एक बार मिलता है। इसलिए जकरियस के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय था, प्रार्थना का समय था। तब प्रभु ने अपने दूत को भेजकर संदेश दिया। यह एक अच्छा संदेश था क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी। इस्राएल में बांझ के रूप में जीवन बिताना बहुत कठिन था। लोग यह समझते थे पापमय जीवन के कारण, ईश्वर के श्राप के कारण ऐसा एक व्यक्ति बांझ है, एक महिला बांझ है। और प्रभु ने यह समाचार सुनाया कि उस परिवार में एक पुत्र का जन्म होने वाला है और उसका नाम यूहन्ना रखना है। यूहन्ना नाम का मतलब है ईश्वर ने कृपा की है। तो उस परिवार का कलंक दूर होने वाला है। साथ साथ उस पुत्र के द्वारा, यूहन्ना के द्वारा महान कार्य होने वाला है। और उनके बारे में यह भी समझाया, वह प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, अपनी माता के गर्भ में ही वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इस्राएल के बहुत से लोगों का मन उनके प्रभु ईश्वर की ओर उन्मुख करेगा। यदि कोई भी भक्त ईश्वर की दृष्टि में पवित्र रहना चाहता है तो अंगूरी से परहेज करना होगा। पहले पाठ में हमने सुना कि समसोन की माँ को अंगूरी नहीं पीना था, उसको पवित्र भोजन करना था, परहेज करना था, क्योंकि उस स्त्री से एक महान व्यक्ति का जन्म होने वाला था। यदि हम ईश्वर की दृष्टि में महान जीवन बिताना है तो हर प्रकार की बुराई से, विशेष रूप से अंगूरी से, शराब से दूर रहना है। हम जानते हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में एक है
शराब की गुलामी कहा जाता है। 10 सेकंड में एक शराबी मरता है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। एक व्यक्ति को, एक परिवार को और एक समाज को बर्बाद करने के लिए शैतान का सबसे बड़ा प्रलोभन है अंगूरी, शराब और नशीली पदार्थों का सेवन। हमारे आसपास की बहुत सारी छोटी छोटी दुकानों में इसकी बिक्री होती है। कुछ महीनों के पहले एक व्यक्ति हमारे पड़ोस से यहाँ प्रार्थना के लिए आया और उसको प्रतिदिन 3 पुड़ियों को खाना है। मैंने उससे पूछा, एक पुड़िया का दाम कितना है? 300 रुपये। वह ऑटो रिक्शा चलाता है, उसको मात्र 600-700 रुपये मिलते हैं और प्रतिदिन उसको 900 रुपये की नशीली पदार्थों का सेवन करना पड़ता है और ये समस्या बढ़ती जा रही है। हम बुजुर्ग लोग, माता पिता इसके प्रति अनभिज्ञ है तो बड़ी समस्या होगी आगे चलकर। इसलिए ईश्वर के वचन के अलावा समसोन की माँ और यूहन्ना बपतिस्ता हमको यही सिखाते हैं कि हमें शराब से, नशीली पदार्थों से दूर रहना है। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 संख्या 1 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु ईश्वर यह कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वह दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वह प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। हम जानते हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता ने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। मरुभूमि में उनसे सुनने के लिए लोग जाते थे, हर प्रकार के लोग। इसका मतलब वे शक्तिशाली थे। यह वादा पूरा करते हुए ईश्वर ने उस दंपति को एक सुंदर बालक दिया और उन्होंने उसका नाम यूहन्ना रखा। ईश्वर ने कृपा की है और एलिजाबेथ ने यह घोषणा की, यह प्रभु का वरदान है। उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। तो हर दंपति को, हर माता पिता को समझना है कि उनके जो बच्चे हैं ईश्वर की दान है, ईश्वर का वरदान है और उनको उसी हिसाब से, उसी मनोभाव से उनका पालन पोषण करना चाहिए। हमारे सेंटर में आकर जितने पति पत्नियों ने आकर बच्चों के लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने उन सबों को बच्चे देकर आशीर्वाद दिया है। और ऐसे बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, बहुत चुस्त रहते हैं। तो आइए हम इस आगमन काल में प्रार्थना करें, हमारे परिवार के सदस्य पवित्र जीवन बिताए और जिनके बच्चे नहीं है प्रभु उनको अच्छे बच्चे देकर संत यूहन्ना बपतिस्ता के समान महान बना दे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी परिवारों में, संसार के सभी परिवारों में स्वर्गदूत पहुंच जाए, ईश्वर की कृपा उतरे, हम सब और पवित्र होते जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।